आपका होस्ट एंड दोस्त विपुल और स्वागत करता हूँ एक नया ताज़ा तरीन अब वीडियो में। ये वीडियो जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार पुलिस के लिए है। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक वॉच करते हो और 100 क्वेश्चन टोटल करते हो तो ज़रूर इस वीडियो से और ये पूरी जो हम लोग का खान सर के बुक का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट का यूट्यूब पे चल रहा है, अगर ये पूरा लगातार शुरू से और अभी तक और लास्ट तक आप अगर बने रहते हो तो ज़रूर 16 तारीख से पहले हम लोग अगर कंप्लीट करते हैं पूरा तो 60 से 65 क्वेश्चन हम लोग की इसी सीरीज से एग्ज़ाम में आने वाला है। ये कंफर्म लगभग 50 से 60% कंफर्म है जो यही सीरीज से कम से कम 60 क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अप्रॉक्स 50% क्वेश्चन जरूर मैच करते हैं, टकराते हैं या उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इस वीडियो में हम लोग 1/10/2023 में जो एग्ज़ाम में पूछा गया था, इस डेट को जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग कवर करने की कोशिश किए हैं। और ये जो बुक है खान सर के द्वारा जो पब्लिश किया गया है बिहार पुलिस के लिए, उस बुक से सारा क्वेश्चन लिया गया है और वहीं से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो बने रहे और देखें आप 100 में से कितने क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं और कैसा आपका प्रैक्टिस है। तो बिना कुछ देर किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। तो मैराथन दौड़ की जो आधिकारिक दूरी होती है वो क्या है, यहाँ से पूछा गया आपसे। तो 20 मिली, 26 मिली और 385 गज, 23 मिली और 123 गज और 29 मिली और 119 गज। तो राइट आंसर क्या होगा चार ऑप्शन में से? तो राइट आंसर जो होगा बी होगा, 26 मील और 385 गज जो होता है मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी होती है। उसके बाद बिना कुछ देर के हम दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछ रहा है, एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना किस महादेश में है। तो किस महादेश में है एरिट्रिया? तो एरिट्रिया जो है वो एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया में है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो अफ्रीका होगा। तो यहाँ पे आप लोग राइट आंसर देख सकते हो और आप साथ साथ इसको करते चलो और देखो कितना क्वेश्चन सही होता है और कितना गलत होता है। उसके बाद अगर हम देखें तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है। देखिए भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों मिलना एक बहुत बड़ी बात है। तो किस भारतीय को ये प्राप्त है, सम्मान प्राप्त है? डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर जेसी बोस, डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर। तो राइट आंसर क्या होगा तीसरा का? तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा सी होगा, डॉक्टर सीवी रमन जो है ये दोनों उपाधि उनको मिला है, ये आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसका चौथा क्वेश्चन पे आता है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विश्व माताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो विश्व माताओं का महाद्वीप हम किसे कहते हैं, ये आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस क्वेश्चन को स्किप करें। तो हम राइट आंसर बताएंगे जिन्हें नहीं मालूम है। तो राइट आंसर क्या होगा, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो राइट आंसर क्या होगा चौथा का जो राइट आंसर होगा यूरोप जो है राइट आंसर होगा क्वेश्चन 4 का बी। पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। निर्यातक जो है भारत सबसे बड़ा किसका है, ग्रेनाइट का, कपड़ा का, खिलौना का या उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तीनों में से कोई नहीं। तो क्या होगा, ग्रेनाइट का है या कपड़ा का है या खिलौना का है। तो पांचवा क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो जो है भारत जो है वो कपड़ा का सबसे बड़ा निर्यातक है, मतलब इसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में जो होता है वो निर्यातक बोलते हैं वो है। उसके छठा क्वेश्चन पे आते हैं बिना कुछ देर के हुए, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। तो देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सैंडविच द्वीप हम किसे कहते हैं। सैंडविच द्वीप जो है जो जिसका नाम है प्राचीन नाम फिजी, हवाई द्वीप और ग्रीनलैंड और तुवालू। तो राइट आंसर क्या होगा 6 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो 6 का राइट आंसर जो होगा हवाई द्वीप जो है वो हम सैंडविच द्वीप भी कहते हैं। उसके बाद प्राचीन नाम जो है इसका। उसका सातवां क्वेश्चन हम देखते हैं बिना कुछ देर के हुए, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिसे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तीनों रेखा जो है एक कौन सा वो महाद्वीप है जो तीनों रेखा ये गुजरती है, तो वो कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? अफ्रीका है, एशिया है, उत्तरी अमेरिका है या यूरोप है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, अफ्रीका जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो ये महाद्वीप है एक, उसमें तीनों रेखा कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखा अफ्रीका से गुजरती है। उससे आठवां क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। क्यों स्किप करेंगे इसका रीजन बता रहा हूँ दोस्तों। सुम्मिलित कीजिए, देखिए सुम्मिलित वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको सुम्मिलित करना पड़ेगा। तो ये आप लोग थोड़ा
थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है, तो इसको आप, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सम्मिलित करने बैठ जाऊँगा, मैथ का क्वेश्चन करने बैठ जाऊँगा तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, लंबा वीडियो बन जाएगा, उससे आप भी बोर हो जाओगे और फिर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बिना कुछ टाइम किए हुए हम 9वां क्वेश्चन पे चलते हैं, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। 9वां क्वेश्चन क्या है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान जो है भारत को विधानमंडल के रूप में वर्णित करता है, राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, महासंघ के रूप में वर्णित करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा राइट आंसर, बताना है आपको भाइयों, दोस्तों, मित्रों। तो राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो देखिए, सूचना का अधिकार का अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया था? 15 जून 2005 को, 20 अप्रैल 2008 को, 19 मार्च 2005 को, 15 जून 2006 को। तो कब होगा 10वां का, क्या होगा? तो 10वां का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ए होगा। 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार यहाँ पे लागू किया गया था। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, और ये अगर आप इस वीडियो से करके जा रहे हो तो जरूर आप सही आंसर लगा के आओगे। 11वां क्वेश्चन पाते हैं बिना कुछ देर के हुए, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा होता है? लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाते हैं, लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम जो स्पीकर होते हैं उसे कौन नियुक्त करता है? आप देखिए, यहाँ पे आप 4 ऑप्शन मैंने आपको बताया, राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर क्या होगा 11 का? तो 11 का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्त किया जाता है। कौन सा स्पीकर? तो प्रोटेम जो स्पीकर होते हैं वो स्पीकर भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं आम चुनाव के दौरान। उसके बाद देखते हैं 12वां क्वेश्चन, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो भारत का संविधान का जो विचार है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी.आर. अम्बेडकर दिए थे, राजगोपालाचारी दिए थे, एम.एन. रॉय दिए थे, के.एम. मुंशी दिए थे। तो राइट आंसर क्या होगा 12वां का? तो 12वां का जो राइट आंसर होगा ये जो होगा, एम.एन. रॉय जो थे ये भारत का संविधान का विचार दिए थे। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सी होगा। आप बी.आर. अम्बेडकर मत मार के आ जाना या के.एम. मुंशी मत मार के आ जाना, क्योंकि संविधान का जब भी बात आता है तो अम्बेडकर हो जाता है वहाँ पे। तो आप जो राइट आंसर होता है उसको नहीं मार के और गलत ऑप्शन पे मार के, तो ये थोड़ा चीज़ पे ध्यान देंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 13वां क्वेश्चन पे आता है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? तो भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? तो भाग 5, भाग 2, भाग 4A और भाग 6। तो कौन सा होगा यहाँ पे आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो यहाँ पे माफ़ कीजिएगा। तो 13वां का आपको बताना है कौन सा भाग में होगा। तो 13वां का जो राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, भाग यहाँ पे ये होगा। उसके बाद आते हैं 14वां क्वेश्चन पर, संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति देता है? अधीक्षण की शक्ति किस पे देता है? तो बताइए, आपको 14वां का बताना है। तो 14वां का जो राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 227 पे देता है अधीक्षण की शक्ति। अगर हम आते हैं 15वां क्वेश्चन पे, तो 15वां क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप बेसिक क्लियर किए होगे तो ये क्वेश्चन का जवाब जरूर आप दोगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दो। अगर आपको नहीं हो पाएगा तो लास्ट में देखोगे, वीडियो के लास्ट में, तो वहाँ पे आंसर की अपलोड रहेगा, वहाँ से आप देख के मैच करके आंसर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 16वां क्वेश्चन पे आता है, भारत में किसी भी मामले को कभी भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? अब देखिए, भारत में किसी भी मामले को स्थानांतरित कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, नगर पालिका कर सकता है, स्थानीय न्यायालय कर सकता है, या पंचायत कर सकता है। तो कौन कर सकता है स्थानांतरित? तो स्थानांतरित जो करेगा वो कौन कर सकता है? वो सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है, और ये लोग नहीं कर सकते हैं। आपको जवाब मिल गया यहाँ पे, कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का ए होगा राइट आंसर। 17वां क्वेश्चन पे आते हैं, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? स्थानीय सरकार जो होगी, जैसे मान लो बिहार है, तो इसका भी जो स्थानीय सरकार है उसका अवगुण क्या है? तो अवगुण आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा 17वां का? तो आपको देखना है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी होगा, उपरोक्त सभी। अब अवगुण हम लोग देखते हैं, ग्राम सभा के चुनाव में नियमित रूप से नहीं होते हैं, कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं की, स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधन की कमी। तो ये सब अवगुण है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद 18वां क्वेश्चन पे आते हैं, वो देखते हैं क्या पूछ रहा है। समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सम्मान में
में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है। अगर देखिए कीमतों के सम्मान में निरंतर वृद्धि हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सिंपल सा क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा किया गया है, यहीं से आपको शॉर्ट करके पूछ देगा आगे आने वाले के एग्जाम में कि समान स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं, कीमतों के समान स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा 18वां का। 18वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा मांगजन्य मुद्रास्फीति जो है राइट आंसर ए। थोड़ा सा मिस्टेक होगा, उसको आप इग्नोर करके आप ये पढ़ने का कोशिश करेंगे और राइट आंसर देखने का कोशिश करेंगे और मिस्टेक के लिए मुझे माफ करेंगे। 19वां क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है। भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा कौन नहीं है। 19वां क्वेश्चन का राइट आंसर में थोड़ा ऊपर जाएंगे और देखेंगे माल का निर्यात और आयात, सेवाओं का निर्यात और आयात, आय प्राप्ति और भुगतान, पूंजीगति प्राप्ति और भुगतान। तो राइट आंसर क्या होगा 19वां का। 19वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको दोस्तों भाइयों मित्रों 19वां का जो राइट आंसर होगा पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान। 20वां क्वेश्चन पे आते हैं बिना कुछ देर के, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां वस्तुओं का निर्यात उनके आयतन से अधिक होता है, वस्तुओं का निर्यात उनके आयतन से कम होता है, सेवाओं का निर्यात उनके आयतन से अधिक होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा 20वां का। 20वां का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जो वो होगा बी होगा, वस्तुओं का निर्यात उनके आयतन से कम होता है। उसके बाद आते हैं 21वां क्वेश्चन पे, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है। 21वां क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं आंसर क्या होगा। व्यक्तिगत बैंकों का बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और या आरबीआई। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा आप लोगों को भी मालूम है दोस्तों, डी ऑप्शन जो है आरबीआई यहाँ पे राइट आंसर होगा। 22वां क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा ये भी बड़ा क्वेश्चन है, इसे हम भी सॉल्व करेंगे और इसे भी बनाएंगे। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को श्रेणी का वितरण करने में कौन कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है। अब श्रेणी जो होते हैं, ऋण जो होते हैं, श्रेणी जो होते हैं उसे वितरण करने को सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक और माइक्रो फाइनेंस बैंक संस्थान जो होते हैं वो। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर जो होगा सी होगा, वाणिज्य बैंक जो है यहाँ पे क्या करता है, वितरण करता है। 23वां क्वेश्चन पे आता है, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन, के सुंदरम, SV सेन वर्मा, सुकुमार सेन, राजमन्नार। तो राइट आंसर क्या होगा 23वां का। 23वां का जो राइट आंसर वो कौन होगा, और सुकुमार सेन जो थे सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो राइट आंसर सी। उसका 24वां क्वेश्चन पाते हैं, किस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जा सकती, उसे वो कहा जाता है जमा दर, आधार दर, मूल उधार दर, बैंक दर। तो राइट आंसर क्या होगा 24वां का जो राइट आंसर होगा बी होगा, आधार दर जो होता है उसे हम नहीं करते हैं। भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है, पुनर्वर्तित प्रदान नहीं करता है, पुनर्वर्तित प्रदान नहीं करता है, कुछ यहाँ पे लिखा है, इसको मिस्टेक को मेरे को माफ़ करिएगा, थोड़ा सा हिंदी में ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा 25वां का। तो 25वां का राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, निर्यात आयात बैंकों को। तो उसके बाद आता है 26वां क्वेश्चन पे, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है, कब उत्पन्न होती है दोस्तों भाइयों। तो 26वां का राइट आंसर का क्या होगा, जब आयात निर्यात से अधिक होता है, राइट आंसर डी होगा। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे 37वां क्वेश्चन, एक सेना का एक जनरल 36,562 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है, व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही शेष बचे थे, कितने सैनिक शेष बचे। अब देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन क्या है आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन बता दूंगा और वो ऑप्शन पता नहीं यही क्वेश्चन पूछेगा, सेना से ही पूछ दे या सेना को कुछ चेंज कर दे, तो मैथ का क्या है ना, मैथ को खुद से वो सॉल्व करना पड़ेगा। पेन कॉपी पेन जो आपको मिलेगा उससे आप जो OMR वगैरह जो बैक में मिलता है रफ पेपर, वहाँ पे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैथ का क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो स्किप करेंगे और हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे देखेंगे। तो मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी मैथ का क्वेश्चन है। तो ये जो सेट था यहाँ पे बहुत सारे मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, तो मैथ के क्वेश्चन को क्या करेंगे दोस्तों, स्किप करेंगे और सीधा हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो टॉपिक है 37वां क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। पार्लियामेंट
ग्रीन ब्रिटेन कुछ ऐसा करके लिखा गया है। तो कांग्रेस क्या है, यूएस, नीदरलैंड, जापान और इंडिया। तो कांग्रेस क्या क्या चीज़ से संबंधित रखेगा, संबंधित पूछ रहा है आपसे 37वां क्वेश्चन। तो संबंधित क्या चीज़ से रखेगा, तो यहाँ पे क्या रखेगा, यूएस से कांग्रेस संबंधित रखेगा। इंडिया आप मत मार देना, क्योंकि पार्लियामेंट है तो ग्रेट ब्रिटेन है, और कांग्रेस जो है यूएस है, वहाँ के वो है, अब क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूट ऐसे पार्लियामेंट बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं वहाँ पे वो है। उसके बाद हम आते हैं 38वां क्वेश्चन पे। 38वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें। प्रतिरोध पता करने के लिए आपसे पूछा गया है, तो हम सीधा राइट आंसर आपको बता देते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा, 25 यहाँ पे होगा राइट आंसर। 39वां क्वेश्चन पे आते हैं, एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा 39वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा समांतर में जुड़े होते हैं। राइट आंसर बी। उसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं मैथ का क्वेश्चन, तो हम लोग ये स्किप करेंगे। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण खोगले ने की थी। तो गोपाल कृष्ण खोगले ने किसकी स्थापना की थी दोस्तों, तो स्थापना जो किए थे वो किसकी की थे, जमींदारों के समाज का, भारतीय समाज के सेवक का, उसके बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का, अब पुनः सार्वजनिक का। तो राइट आंसर क्या होगा, भारतीय समाज के सेवक का गोपाल कृष्ण खोगले ने स्थापना की थी। तो यहाँ पे मैं अगर ऑप्शन यहाँ पे बी मारूँ तो बिल्कुल भी सही होगा। उसके बाद 43वां क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी। तो 43वां क्वेश्चन पे हम आते हैं, बिना कुछ देर के राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर जो होगा बी आर अम्बेडकर जो होंगे वो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किए थे। 43वां क्वेश्चन पे हम लोग कर लिए। 44वां क्वेश्चन पे आते हैं, सत्यमेव जयते की उक्ति कहाँ से ली गई थी। सत्यमेव जयते जो हम लोग बोलते हैं वो कहाँ से लिया गया था, उसका जो उक्ति होता है वो कहाँ से लिए थे। तो 44वां का जो राइट आंसर होगा बी होगा, मुंडोकोपनिषद से लिया गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक होगा, तो उसके लिए माफ़ी, आप लोग माफ़ करेंगे, और अगर आप पढ़ सकते हैं तो उसको पढ़ के राइट आंसर मार सकते हैं। उसके बाद आते हैं 45वां क्वेश्चन पे। 45वां क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद और इंकलाब जिंदाबाद। तो 45वां का राइट आंसर क्या होगा, तो 45वां का राइट आंसर होगा जय हिंद जो थे नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। अब अगर हम पूछ दें वंदे मातरम किसने लिखा है, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे आप कमेंट करके बताओ वंदे मातरम किसने लिखे हैं और कौन लिखे हैं। 46वां क्वेश्चन देखते हैं, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेला कब शुरू किया गया था। तो प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था, यह आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा 1776 ईस्वी पूर्व यहाँ पे शुरू किया गया था। मतलब 776 ईसा पूर्व यहाँ पे शुरू किया गया था। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, उसके लिए माफ़ी। 47वां क्वेश्चन पे हम देखते हैं, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था वो किया गया था WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में। यहाँ पे पहला अधिवेशन यहाँ पे, तो बॉम्बे जैसे ही आप यहाँ पे आए उसको राइट आंसर मार देना है। 48वां क्वेश्चन थे, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे। तो पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक यहाँ पे 48वां का देखते हैं। तो 48वां का जो होगा उदयन जो थे वो पाटलिपुत्र शहर के नगर के संस्थापक थे, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद 49वां क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे दोस्तों, मैं यहाँ पे देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान शीलभद्र थे। शीलभद्र जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद आता है 50वां क्वेश्चन पे, इंग्लिश का क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फेज, वन हु वॉक्स इन स्लीप। तो राइट आंसर क्या होगा, सीधा मैं राइट आंसर बताऊंगा, ए होगा यहाँ पे सेमनिलिक्विड्स, राइट आंसर ए। उसके बाद 51 देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। सिनोनिम पूछा रहा है आपसे। तो 51 का जो राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, 51 का डी होगा यहाँ पे, चेंस यहाँ पे डी, ऑप्शन डी। 52 देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट मीनिंग इन द एडम्स। एडम्स पूछ रहा है आपसे। तो 52 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा यहाँ पे, बिगिन फाउंड ऑफ। उसके बाद ऑफ द फोर अल्टरनेटिव गिव
below find the one that best fits into the blank in the following sentence। तो ये आप देखो इंग्लिश और मैथ ये मैं छोड़ूंगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन ज़्यादा, मैथ का रिपीट भी होता है लेकिन इंग्लिश का रिपीट नहीं होगा, तो ये सब क्वेश्चन हम लोग स्किप करेंगे। अगर ये आप चाह रहे हो मैं इसको कंप्लीट करूँ तो यहाँ पे आंसर की दिया गया है वीडियो के लास्ट में, वहाँ से देख के आप लोग कर सकते हो। तो क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन क्या है ना, इतने क्वेश्चन जैसे इस सेट में पूछा है ना, तो इतने क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 4-5 क्वेश्चन आते हैं, उससे कम ही आता है। और तो इतना इंग्लिश का नहीं हो सकता है क्योंकि अगर इसको कंप्लीट करेंगे तो आगे का क्वेश्चन भी देखना है, तो इंग्लिश पे उतना हम लोग इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे। तो अगले वीडियो में हम ट्राई करेंगे जो इंग्लिश का एक अलग से जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है वो हम लोग कंप्लीट करें, तो उससे बेटर आप स्कोर कर पाओगे। अगर कुछ सजेशन है तो ज़रूर सजेशन बताएं क्या करना है। 58 क्वेश्चन पर सीधा चलते हैं। यहाँ पे इनमें से कौन अलवार महिला संत है? अलवार महिला संत कौन है? आंडला है, अकमासी है, सहजोबाई है, मीराबाई है। तो कौन सा होगा 58 का? 58 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा। आंडाल जो है अलवार महिला के संत है। वाक्य का शुद्ध भाग को त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। त्रुटिपूर्ण यहाँ पे देखना है, इसमें से त्रुटि आपको निकालना है, ये आप देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। 60वां क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। जो सब कुछ जानता है वो है, जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या बोल सकते हैं? जैसे आप सब कुछ जानते हो तो आपको क्या बोला जाएगा? 60वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर सर्वज्ञ। तो आप सर्वज्ञ हो, जो सब कुछ जानते हो, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। उसके यहाँ पे आपको क्रमशः लिखिए, यहाँ पे आपको मैच करना है, तो मैच वाले क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन, ये सब जो क्वेश्चन है ना थोड़ा खुद से किया जाता है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप कर सकते हो। और जीके जीएस इंग्लिश साइंस वगैरह का क्या क्वेश्चन है ना, उसको याद करना पड़ता है, उसको पढ़ना पड़ता है। अगर आप एक बार देख लोगे, 2 बार देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन मैथ इंग्लिश वगैरह का क्या क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसको आप करना पड़ेगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको करिए। तो ये सब क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग? स्किप करेंगे। 62वां क्वेश्चन देखते हैं। समानार्थी शब्द, आप तो समानार्थी शब्द आपसे पूछ दिया तो क्या होगा? नियति का समानार्थी शब्द क्या होगा? 62वां क्वेश्चन का जल्दी बताइए। 62वां क्वेश्चन का जो होगा भाग्य होगा। तो नियति का क्या होगा? भाग्य। यहाँ पे राइट आंसर डी। तो अब हम देखते हैं 63वां क्वेश्चन पर। रिक्त स्थान का पूर्ति करें। तो देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा है। तो देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा है, शोभनीय है, साहित्य है, हास्यास्पद है, अनुकरणीय है। कौन सा होगा 63वां का? बताइए। 63वां का जो राइट आंसर होगा डी होगा, अनुकरणीय है। तो यहाँ पे देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा अनुकरणीय है। तो 64वां क्वेश्चन देखते हैं। असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। असंगत बेमेल शब्द, तो पाँव, नेत्र, नख, हस्त। तो राइट आंसर क्या होगा 64वां का? 64वां का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। यहाँ पे जो होगा नख जो है असंगत बेमेल शब्द है। उसके यहाँ पे वाक्य की त्रुटि आपको देखा गया है। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग स्किप करेंगे, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और ये सब कर सकते हो आप लोग। तो जो जैसे जीके जीएस साइंस पॉलिटी ये सब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है ना, मैं अगर बताऊँ 2-3 बार अगर ये वीडियो को रिपीट मोड में आप देख लो तो वो याद हो जाएगा। अगर वो क्वेश्चन सेम थोड़ा बहुत चेंज करके आता है तो वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और मैथ इंग्लिश का क्या है ना वो आप सॉल्व करोगे। 66वां क्वेश्चन देखते हैं। किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? नामदेव, कबीरदास, मीराबाई, शंकरदेव। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर 66वां का राइट आंसर ए होगा, नामदेव। उसके बाद आते हैं 67वां। प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो राइट आंसर क्या होगा 67 का? यहाँ पे बी होगा, 21% होगा। 68 आता है। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है लेमूर, बानर, नई दुनिया के बंदर या पुरानी दुनिया के बंदर। तो 68 का देख सकते हैं, 68 का राइट आंसर होगा बानर जो होते हैं वो निकटतम रिश्तेदार है किसके? मनुष्य के। 69वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस में प्रतिरक्षी गठन होती है? तो प्रतिरक्षी गठन किस में होता है ये आपको बताना है। 69 का तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, रक्त प्लाज्मा कोशिका। 70वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? नींद की बीमारी जो होता है जनित रोग नहीं है। 71वां क्वेश्चन देखते हैं। पसीने की ग्रंथियां की त्वचा में सर्वाधिक संख्या होती है। तो 71वां का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बंगल जो होगा, बंगल, पसीने की ग्रंथियां की बंगल की त्वचा में सर्वाधिक संख्या होती है। राइट आंसर पी होगा। 72वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की
तीक्ष्णता को बनाए रखता है। तीक्ष्णता को कौन बनाए रखता है? देखिए, तीक्ष्णता को जो बनाए रखता है वो कौन होता है? सेल बॉल जो होता है वो तीक्ष्णता को बनाए रखता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे 73वां क्वेश्चन पे, जिस उक्तक की कोशिका पतली भीति वाली जीवित कमोबेश आइसोडैमेटिक होती है, जिसमें अंत कोशिका संस्थान होती है, उसे कहा जाता है। 73वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पेरेकाइमा, पेरेकाइनमा। तो यहाँ पे 73वां का राइट आंसर जो होगा सी होगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे 74वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन जो है कौन सा सही है? 74वां का आपको बताना है। सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है। गोल्गी तंत्र केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा सी होगा। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। 75वां क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको? निम्नलिखित में से किन अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है? तो ये सब आपको मैच करना है, तो ये सब क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे। उसके बाद आते 76 VMST ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई, इसका आपको इकाई पूछ रहा है। V/T ग्राफ का इकाई पूछ रहा है। 76 क्वेश्चन, तो राइट आंसर M होगा यहाँ पे B। उसके बाद 77 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सममाग्री मिश्रण का उदाहरण है? तो सममाग्री मिश्रण का उदाहरण कौन सा है 77 का? तो सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नमक का घोल जो है उदाहरण है मिश्रण का। उसके 78 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। 78 का राइट आंसर होगा सी होगा। जलयोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। 79 देखते हैं, निम्नलिखित में से किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में जो किया जाता है वो कौन किया जाता है? ग्रेफाइट से यहाँ पे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण कौन सा है? ऑक्सीकरण आपसे पूछा गया है 80 का। ये भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओगे अगर आपका बेसिक क्लियर है तो, नहीं तो आंसर की लास्ट में यहाँ पे डाला गया है, यहाँ से आप देख के कर सकते हो। 82वां क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है, चयन करना है। जैसे नोवेलिटी से ओल्डनेस से संपर्क है, उसके न्यूनेस से कौन सा संपर्क होगा आपको बताना है। जैसे इससे संबंधित है उस संपर्क बोल सकते हैं, संबंधित बोल सकते हैं, कुछ भी ऐसा ही। तो 82वां का राइट आंसर क्या होगा? 82 का, तो 82 का क्या होगा? एंटीक्विटी जो है न्यूनेस से संबंधित है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1946, 1906, 1945, 1952 तो कब किया गया था आपको बताना है। तो 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किया गया था। सरकार ने 2023 से 2024 में प्रधानमंत्री आवास की योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की? तो 84वां का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो राइट आंसर जो होगा 66% वृद्धि की घोषणा की। बजट 2023 से 24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई। योजना का नाम क्या है? वो योजना का नाम बताना है। तो योजना का नाम जो है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। 86वां क्वेश्चन आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम, विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है दोस्तों? 86 ये क्वेश्चन आ सकता है। 86 का राइट आंसर क्या होगा? रेडियो GPT, जो राइट आंसर सी होगा। 87 पे आते हैं, खिलौने में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खिलौने में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार जो दिया जाता है वो अर्जुन पुरस्कार होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा यहाँ पे। 88 देखते हैं, किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी? तो मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत जो किया गया था वो 1936 में बर्लिन द्वारा किया गया था और इस खेल में किया गया था ओलंपिक खेल में। 89 देखते हैं, LIC ने एक नए ग्राहकों को एजेंट एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? LIC ने किस ऐप को लॉन्च किया? आनंद मारुति एयर फायर कौन सा है? तो ऐप जो है राइट आंसर जो होगा वो आनंद करके एक ऐप लॉन्च किया है ग्राहकों एजेंट मध्यस्थ के लिए। उसके 90 क्वेश्चन देखते हैं, रावत भाटा परमाणु संयंत्र लिमिटेड में से किस राज्य में है?
तो रावत भाटा परमाणु संयंत्र तो है वो कहाँ पे है, 90 का राइट आंसर जो होगा राजस्थान होगा। क्वेश्चन नंबर ए दोस्तों मित्रों भाइयों 91 देखते हैं, रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास का नाम है, चीन, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान। तो 91 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका जो होगा। रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास का, तो रेड फ्लैग जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। 92 क्वेश्चन पाते हैं, किस भारतीय महिला का मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक जो जीता है वो निकहत जरीन जो है वो जीते हैं। 93 क्वेश्चन पाते हैं, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो बैक्टीरिया की खोज यहाँ पे राइट आंसर ए होगा, AB ल्यूवेनहॉक जो थे वो खोज किए थे। 94 देखते हैं, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा, 6 महीनों के लिए राष्ट्रपति उसे नियुक्त कर सकता है। उसके 95 क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछ रहा है आपसे। तो पूछ जो रहा है वो हम बताते हैं आपको, मरमुंगाओ बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो गोवा में होगा। मरमुंगाओ बंदरगाह कहाँ पे है, तो गोवा में है। 96 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है। तो 96 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, डी होगा। बिहार जो है वो क्या है, कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है। लुप्त प्राय भारतीय इरिस्कम्स पहला पर्यटन का स्थल कहाँ खोजा गया था। तो उससे 97 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। 98 देखते हैं, कोशिका की झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड द्वारा निर्मित होता है। 98 का जो राइट आंसर होगा डी होगा, अंतर्वीय जालिका। 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को दिन में 10 घंटे प्रयोग में लाया जाता है। बल्ब द्वारा 3 दिनों में कितनी यूनिट विद्युत खपत करेगी। तो वो जो विद्युत खपत करेगी वो कितनी करेगी, 3.00 यूनिट यहाँ पे ख़त्म करेगी। उसके लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, दिस सेट रस्सियाँ तथा गलीचे बनाने हेतु रेशा लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे होगा बी, पॉलीप्रोपिलीन का यहाँ पे रेशा लेते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। और यहाँ पे आपको आंसर की भी लास्ट में दे दिया गया है। यहाँ से आप जाके क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे निकालोगे इसका PDF या खुद से करोगे, जो क्वेश्चन नहीं हुआ यहाँ पे आके आंसर की देख सकते हो। राइट आंसर क्या हुआ यहाँ से ही देख सकते हो। तो 100 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, बट मैथ का क्वेश्चन हम लोग स्किप किए हैं और कुछ इंग्लिश का भी क्वेश्चन स्किप किए हैं। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो लास्ट में वीडियो में ज़रूर कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करें, जिससे मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो। अगर कुछ इसमें हम नया कुछ कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं ऐड ऑन, तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इस वीडियो में आपको मुझे हेल्पफुल होगा और आगे किसी और को हेल्पफुल होगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच।